हेलो बालको, आज विमी सूत्र की सत्यता की जांच करने, मतलब कि हमने आपको विमा वाला बताया नहीं बताया, हमने आपको बताया विमा कैसे निकालते हैं। विमा कैसे निकालते हैं ये बात आप सीख गए हो, शायद वो वीडियो फंस रहा था, उसमें दिक्कत आ गई थोड़ी सी। आज मैं आपको बताऊंगा कि विमी से किसी समीकरण की सत्यापन कैसे करें। इससे बेटा आपका प्रश्न 3 नंबर का आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो हेडिंग डाल देंगे बेटा। आज हमारा क्या है हेडिंग? हमारी हेडिंग रहेगी आज विमा के माध्यम से, विमा माध्यम विमा के माध्यम से समीकरण की सत्यता की जांच। ये पेपर में कैसे आएगा, पेपर में क्या है, ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और उसको समझिए पेपर में कैसे पूछा जाएगा। मतलब पेपर में आ सकता है आपके F बराबर mv² AR। यह समीकरण सही है या गलत है, इसकी सत्यता की जांच कीजिए। मतलब ये जो मैंने लिखा है सही है गलत है मुझे नहीं पता, ठीक, आपको माध्यम से इसकी जांच करनी है कि सही है गलत है। लेकिन विमा हमें कुछ नियम बताती है कि अगर जो नियम बताती है उनको सीख लिया जाए तो हम सॉल्व कर लेंगे। पहली बात, विमा कहती है अगर दो राशियां आपस में जुड़ती हैं, मान लो a प्लस बी, तो दोनों की विमाएं क्या होंगी? समान होंगी। मान लो इसकी विमा अगर m है तो जो जुड़ रहा है उसकी विमा क्या होगी? m होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दो जुड़े और एक की विमा m हो और एक की विमा l हो। अगर दो राशियां आपस में जुड़ रही हैं तो दोनों की विमाएं समान होनी चाहिए। पहला रूल नंबर 1। अगर कोई चीज जुड़ रही है यानी उनकी दोनों की विमाएं क्या है? समान है। रूल नंबर 2 कहता है अगर कोई दो चीजें घट रही हैं, रूल नंबर 2 कहता है अगर दो चीजें आपस में घट रही हैं, मान ली a माइनस बी, तो दो घटेंगी भी तब भी उनकी विमाएं क्या होनी चाहिए? समान। a की विमा वही होगी, मान लो m है तो b की विमा भी क्या रहनी चाहिए? m। मतलब विमा के माध्यम से जब हम समीकरण को सही चेक कर रहे होंगे तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना होगा आपको कि कोई चीज आपस में जुड़ती है अगर, तब क्या होता है? अगर कोई आपस में घटती, क्योंकि घटना जुड़ना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। बट इन केस यहाँ मल्टीप्लाई में दिया है, वहां ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। बहुत सारे रूल है, समय के साथ आते जाएंगे, बताते जाएंगे। बेटा विमी अचर होते हैं कुछ संख्या, जैसे 1/2, 2, 4, 5, इनका कोई मान नहीं होता, इनका कोई विमा के परिप्रेक्ष्य में कोई मतलब नहीं होता। पाई, इलेक्ट्रॉन, इनको लिखने में बेटा आपको कोई विमा लिखने की जरूरत नहीं है। गिनती लिखी उनको निगलेक्ट कर दिया ना बेटा, उनका कोई विमा नहीं है तो विमाहीन माना जाएगा। आप समझिए बालक, मान लो एक समीकरण लिखता हूं v बराबर u प्लस AT, ठीक है, और एक लिखता हूं v बराबर u माइनस GT। अब हमने ये 3 समीकरण क्यों लिखे? क्योंकि इसमें समझाएंगे हम कि अगर ये दो आपस में जुड़ रहे हैं u प्लस AT, तो कुल इसकी विमा आपस में बराबर होगी। दिख रहा है आपको? देख ले बेटा, हाँ दिख रहा है। तो बालक समझेंगे आप। तो पहले आपको समझाता हूं जोड़ने वाला, फिर घटाने वाला, फिर गुणा वाला। बहुत केयरफुल सुनिए, बहुत क्यों माइन्यूट टॉपिक, इसलिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं। हम इससे ऐसे भी कर सकते हैं, वेग है। अब आप में से कितने बच्चे वेग की विमा जानते हैं? शायद मुझे नहीं पता। समझिए, हम जानते हैं वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे क्या बेटा? समय। अगर आपको विस्थापन पता है क्या है तो विमा निकालना आसान है। मान लो विस्थापन लिखा है अगर, तो इसका मतलब कोई छोटी दूरी है। विस्थापन क्या है? न्यूनतम दूरी को कहते हैं, दूरी के मान को विस्थापन कहते हैं। यानी विस्थापन एक छोटी सी लंबाई है, लंबाई है तो उसे मीटर कहेंगे। और मीटर की विमा जो होती है, पीछे लेक्चर में देख के आइए, एल होती है। क्या होता है बेटा? एल होती है। ये तो बेटा किसकी विमा होगी आपके पास? विस्थापन की। समय है तो टी ही होगा विमा, इसकी विमा क्या होगी बेटा? टी। दोनों को लिख लिया। अगर आप इसे फाइनल करोगे तो ये 2 पर जाएगा और ये बन जाएगा LT-1। क्या बन जाएगा? LT-1। होप कि आपको समझ में आया हो। अब ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि क्या होगा? पावर माइनस, क्योंकि आपको पता है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी
1 है, इसकी पावर में कोई चेंज नहीं है, इसकी पावर में क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये 1 होता तो इसे लिखने की कोई जरूरत आपको नहीं होती, लेकिन ये माइनस में हो गया तो आपको लिखने की जरूरत है। यानी वेग की विमा क्या हुई बेटा, LT-1। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम आगे समझते हैं। हमने कहा ये जो है बेटा इसे अंतिम वेग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंतिम वेग। ये क्या बोला जा रहा है, प्रारंभिक वेग। बट ये सोचा जाए तो दोनों ही वेग हैं, दोनों ही क्या है, वेग हैं। तो हम इसकी विमा लिखेंगे LT-1, LT-1। ये हो गई हमारी वेग की विमा, बराबर। ये भी देखा जाए बेटा तो क्या है, LT-1। आपने ऐसे करके क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया। मतलब देखो, दो तरीके में बताऊंगा, एक बुक का तरीका, एक अपना तरीका समझाता हूं। मान लो यहां पर तुम्हें मैं एक तरीका समझाता हूं कि पहले मैं क्या करता हूं, अगर ये दोनों की विमाएं समान है, और बेटा एक बात और, इनकी जो विमाएं होंगी वो इसके बराबर ही होंगी। ये आपस में जुड़ रहे हैं, इनकी विमाएं समान है। मान लो मैंने लिखा V की विमा वही होगी जो U की विमा, V की U की विमा। एक बात ये, V की विमा वही जो AT की, मतलब अगर इसकी विमा निकालें, इसकी विमा निकालें तो एक समान आना चाहिए, अन्यथा फॉर्मूला क्या है, गलत। इसकी विमा का मान रखेंगे, इसकी विमा का मान रखेंगे, अगर इन दोनों बराबर ना आए, अगर मान लो इधर L है तो इधर भी L है, इधर LT-1 है तो इधर भी LT-1 ही आना चाहिए। मतलब दोनों तरफ, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों तरफ समान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो समीकरण गलत होता है। अब मैं इसको प्रूफ करता हूं, देखो पहले तरीका अपनाता हूं। मान ली बेटा V की विमा लिखूंगा, इसे लिखेंगे बायां पक्ष, क्या बोले लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। इसे बोलेंगे राइट हैंड साइड, दाहिना हाथ, दायां हाथ। V की विमा वेग है, अंतिम वेग, तभी वेग है ना, अंतिम हो चाहे प्रारंभिक, LT-1। ये भी प्रारंभिक वेग है, इसकी विमा क्या होगी बेटा, LT-1। यानी इधर बायां पक्ष, इधर दायां पक्ष, U क्या है, दोनों बराबर। पहली बात प्रूफ हो गई। इतना ही करना है, बस इतना ही करना है। फिर लिखिए दूसरे वाले V बराबर AT केस के लिए V की विमा क्या आती है बेटा, LT-1 बराबर A की विमा त्वरण होता है बेटा, मैंने बताया था वेग परिवर्तन की दर, त्वरण की विमा LT-2 होती है। होप कि आपको याद होना चाहिए, मतलब ये पता हो आपको, LT-2 होती है, वेग की LT-1 होती है, त्वरण की LT-2 होती है। T की विमा बताने की जरूरत नहीं, कैपिटल T ही होता है। यहां एक प्लस T है, यहां दो माइनस T है, इस वजह से होगा कि ये जो प्लस T है इस माइनस T को एक को कम कर देगा। यू नो दैट कि प्लस और माइनस जुड़ता है तो घट जाएगा, माइनस से एक बचेगा क्या बेटा, LT-1। यहां बचेगा LT-1। यहां पर भी बेटा लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर है किसके, राइट हैंड साइड। एक तो ये हो गया। अब ये सही है, यानी दिया गया न्यूटन दादा का समीकरण एकदम सही है। हमने देखा इसकी विमा इसके बराबर भी है, इसकी विमा इसके बराबर भी है। पेपर में 2 नंबर क्वेश्चन आएगा ये पूरा सॉल्व करने के लिए। आपने आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैंने बहुत स्लो तरीके से समझाया है। अब हम माइनस दादा को चेक कर लेते हैं। चेक कर ले, मिटा दे, इसे नोट कर लिया बेटा, साफो साफ लिख रहा है, दिख रहा, थोड़ा नीचे हो गया बेटा, आप लोग मेंटेन करिएगा, ठीक है। LT-1 तो मैं ऊंचे लिख दूंगा, मैं मिटाता हूं। तो बालक इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, विमा का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, कि कैसे सतत तक समीकरण चेक कर रहे हैं। हमारे पास समीकरण क्या है बेटा, देखो डस्टर गिर गया, यानी जब मार्कर गिरता तो क्वेश्चन एग्जाम में ही फंसता है, ये ध्यान रखिए। U-GT बालक ये अगर आपस में जुड़ माइनस हो रहा है एक दूसरे से, यानी इनकी विमा इनके विमा के बराबर होंगी, और इनमें से किसी की विमा इसके ही बराबर होनी चाहिए। देखो कैसे, V की विमा वही होगी जो U की होगी, V की विमा वही होगी जो GT की होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो समीकरण गलत माना जाता है। देखिए V की विमा बेटा अंतिम वेग है, LT-1 होता है। U है बेटा, इसकी विमा क्या होगी बेटा, LT-1, क्योंकि ये प्रारंभिक वेग है, दोनों है तो वेग ही। यानी ये वाला फॉर्मूला बढ़िया सेट है कि V की विमा वही है जो U की है, LT-1, बायां पक्ष दायां पक्ष, क्लियर। उसके बाद दूसरा पक्ष V बराबर GT का केस, ठीक है। अब माइनस तुम्हारा कोई मतलब नहीं, माइनस को हटा दीजिए, अब GT समझिए। V की विमा LT-1 होती है,
ठीक। जी बेटा गुरुत्वीय त्वरण है, कैसा है? दो विमा क्या होगी बेटा? एल टी माइनस टू। और टी की विमा बेटा टी होती है। फिर से वही केस, टी और टी बचेगा क्या बेटा? एल टी माइनस वन। और ये भी बेटा आपका एल टी माइनस वन। आपको ये समीकरण समझ में आया कि नहीं आया? दोनों को बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों क्या हो गए? समान हो गए। आप कर पा रहे इस तरीके से, इस तरीके से कर पाए तो टीचर इस तरह भी सही चेक करेगा। अब एक तरीका बताता हूं और देखो बेटा, मान लो तुम्हारे पास समीकरण लिख के आया ऐसे, ये बच्चे को ज्यादा झंझट लगता है, समझ में नहीं आता उनको। देखो फिर भी ऐसे लिखा है, मान लो तुमने लिखा एल टी माइनस वन, ये क्या लिखा बेटा? एल टी माइनस वन। ठीक, यहां पर प्लस लगा है और आप इनकी विमा सेम लिखेंगे, या लिखेंगे एल टी माइनस कितना बेटा? टू। ठीक, ए की विमा क्या होती है? एल टी माइनस टू। इसकी बेटा कितनी है? ठीक, यहां दिख रहा है आपको, हमने सबकी विमा लिख ली। यहां पर अगर देखा जाए तो एक टी से ये टी तो कैंसिल हो जाएगा, है ना? देखो कि अगर देखा जाए कि ये वाला टी इस टी से कैंसिल कर दो, ये क्या आएगा बेटा? एल टी माइनस वन। ये एल टी क्या है बेटा? एल टी माइनस वन। ये भी एल टी माइनस वन प्लस ये भी एल टी माइनस वन। मतलब देखो एक बात तरीके से, हमने कहा दो जुड़ने वाली राशियों की विमाएं क्या होती है? समान। इसकी भी एल टी माइनस वन, इसकी भी एल टी माइनस वन हो जाएगी। टी से टी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एल टी माइनस वन भी। तो बालक इस तरह से आप बता सकते हो कि सर सबकी विमा लिख दिया मैंने, सभी की विमा लिख दो, फिर जोड़, जहां जोड़ लगा है उसके इस तरफ उसके उस तरफ देखो विमा क्या समान है। अगर आपको ये मेथड करना है तो ये कर सकते हो। बाकी मैं तो कहूँगा बेटा जो मैंने ब्रेक करके तोड़ के बताया वही आप करिएगा, कि आपको आराम से मैनेज करने में आसानी रहे। चलिए मैंने आपको ये दोनों तरीके बताए कि कैसे विमी सूत्र निकालते हैं, बाकी और तरीके भी समझा रहा हूँ मैं। अब बालक यहाँ पर लिखा मैंने आपको जी ऐसे, यहाँ गुणे में जोड़ घटाना तो है नहीं कि भैया हम अलग अलग कर ले, अलग नहीं कर सकते। एफ की विमा बेटा मैंने कहा था याद कर लेना, होती है एम एल टी माइनस टू। ठीक, ये होती है। यहां पर लिखोगे एम की विमा कितनी बेटा? एम की विमा एम ही रहेगी, कोई डाउट नहीं इसमें, किलोग्राम है ना बेटा। वी की विमा एल टी माइनस कितनी होती है बेटा? एल टी माइनस वन होती है, लेकिन वी का क्या है बेटा? स्क्वायर है, तो जैसे ही इस पर स्क्वायर चढ़ा होगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा? टू। ये भी कितना हो जाएगा? टू, है ना? नहीं समझ में आया, मैं दोबारा लिखता हूँ। मान लो इसको तुमने लिख लिया अलग, एम। वी का लिखा तुमने कितना बेटा? वी का लिखा तुमने एल टी माइनस वन, वी का है स्क्वायर। ठीक, नीचे कितना बेटा? आर का कितना होता है? एल, दूरी है तो आर, आर दूरी है, दूरी। अब बालक पूरा लिखोगे तो लिखोगे एम एल टू टी माइनस टू, समझ में आ रहा है आपको? नीचे एल एल रहेगा। ठीक, एक पॉजिटिव एल, ऊपर भी एक ऐसा एल है, एक एल कैंसिल, तो बालक बचेगा क्या आपके पास? एम एल टी माइनस टू। इधर बेटा क्या चल रहा था? एम टी माइनस टू। तो बेटा इस तरह आप करिए जब गुणा वाले में हो। गुणा वाले में इस तरह करने में मजा आता है। बाकी आपके देखो दोनों तरफ बायां पक्ष, बायां पक्ष, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में बेटा, बायां पक्ष बराबर किसके? दायां। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसे बोलते हैं विमी माध्यम से किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करना। अब पेपर में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ना मानो तो नोट करके देख लो, यूट्यूब कहीं नहीं जा रहा, जो क्वेश्चन लिखूंगा वही पेपर में आता है। समझ गए? कमेंट में बता रहा जब पेपर में ना आए तो जो बताना उसे ध्यान दीजिए बेटा। तो एकदम अच्छे समझाया बेटा, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि कुछ स्पीड में समझ में आए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम समझेंगे। पेपर मान लो क्या आया? एस यू टी प्लस हाफ, दिए गए समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए। पेपर में क्या आएगा? दिए गए, दिख रहा है बालक आपको अच्छे से, सब दिख रहा है एकदम साफ साफ, लिख दिए गए समीकरण की सत्यता की क्या करिए? जांच करिए। अब सत्यता की जांच करना देखते हैं हम लोग। सर यहां पर देखा जाए तो ये वाला माहौल जो है यहां प्लस लगा है, इतना की विमा इतने की विमा इसके समान होनी चाहिए।
मतलब इसकी विमा वही होगी जो इस पूरे की होगी। मैंने कहा था गिनती का कोई विमा नहीं होता, तो रूल क्या रहेगा सर, एस की विमा वही होगी जो यूटी की होगी, एस की विमा वही होगी सर जो एटी स्क्वायर की होगी। दोनों को तोड़ करके लिख देते हो, कैसे करोगे आप सर? बिल्कुल करेक्ट करेंगे, टेंशन ना लो। एस बराबर लिखोगे, एस मतलब विस्थापन है बेटा, दूरी विस्थापन, इसकी विमा क्या होगी बेटा एल, इसकी बात कर रहा हूं मैं। बराबर लगा दो, यू की विमा बता के आया हूं एल टी माइनस 1, ठीक। टी की विमा बेटा आप लिखोगे टी, कोई डाउट नहीं। इससे ये टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बेटा क्या आपके पास, आपके पास केवल एल बचेगा। ये बेटा आपका हुआ बायां पक्ष, कौन सा, बायां पक्ष। ये बेटा हुआ आपका दायां पक्ष। ऐसे लिख देना बेटा पेपर में, इसे साफ तो लिख रहा हूं, एकदम करेक्ट है। अब हम बात करेंगे एस की विमा क्या है बेटा एल, साफ साफ लिख देंगे। उसके बाद ए की विमा बेटा मैंने बताया त्वरण होता है एल टी माइनस 2, ये रट के जाओ जैसे जाओ। टी स्क्वायर है बेटा, इसकी विमा टी हो जाए, डाउट करने की जरूरत नहीं है। +2 -2 गेट कैंसिल, बचेगा बेटा क्या आपके पास एल, इधर कितना बेटा, ये बेटा आपका क्या है बेटा बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर पक्ष के, इसके बेटा दायां पक्ष के। आपको बायां पक्ष और आपको दायां पक्ष दोनों ही क्लियर हुए। अब बेटा ये तरीके से करोगे तो आपको अच्छे से आया, तो ये तरीका अप्लाई करिएगा। दूसरा तरीका ये है कि सब लिख दो, क्या कर दो सबके मिटा दो, इसको एकदम क्रिस्टल लिख रहा हूं, समझ में ना आया उठा के नाली में, मैंने साफ सुथरा समझाया है। अब बालक देखो, ये यानी दिया गया समीकरण सत्य है, क्या है बेटा, दिया गया समीकरण सत्य है। मान लो तुम्हारे पास कि आपके पास ऐसे इसकी विमा पूरी लिखना, तो लिखोगे एल, अपना दूसरा का तरीका यू की क्या लिखोगे एल टी माइनस 1 वे का हो गया, ची का हो गया, ये प्लस है प्लस, इसको हटाओ, ये हो गया एल टी माइनस 2, इसकी हो गई टी स्क्वायर, इतना पोर्शन ये वाला, इतना पोर्शन ये वाला, है ना। टी से टी कैंसिल, इधर भी एल बचेगा प्लस उधर भी एल बचेगा, दोनों की विमाएं समान, इधर भी एल। ये तरीके से भी कर सकते हो कि टीचर सबकी विमाएं क्या समान है। इस तरह आपका जो मन करे सो करिए, मैंने आपको समझाने वाली बातें समझा दी हैं कि ऐसे ही किया जाता है सारी चीजें, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर एकदम। चल विमा निकालना आ गया आपको, ये पेपर में आता है तुम्हारे पेपर में। अब कभी कभी टीचर कैसे देगा, तुमसे पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन बता रहा हूं बस उन्हें ही नोट करो बेटा। आप लिखा हुआ P प्लस A बटे V स्क्वायर, V माइनस B बराबर R, ठीक। अब बेटा कहेगा यहां P जो है बेटा वो है, V जो है बेटा यहां पर I है। धीरे धीरे पढ़ाऊं, कैसा लग रहा बताइएगा जरूर बेटा। और बेटा कहेगा A व B की विमाएं बताइए, क्या बताइए विमाएं। ये क्वेश्चन रट लीजिए, आएगा मैं बताइए, ऐसा क्वेश्चन होगा बेटा। मतलब दिए गए दाब समीकरण में, वंडरवाल समीकरण बोलते हैं इसको, वंडरवाल, तो A और B की विमा निकालनी है, ठीक है। रूल तो यही, क्वेश्चन ये, नोट करो इसको बेटा, मैं मिटा देता हूं, साफ साफ नोट कर लिया, क्वेश्चन नोट कर लिया 1 2 3, तो समझो मेरी बात कैसे करते हैं। हमने बताया है रूल ये है कि अगर P इनसे जुड़ रहा है, आपस में देखो बेटा जुड़ रहे हैं, क्या हो रहा है जुड़ रहे हैं, तो P की विमा वही होगी जो A बटे V स्क्वायर की होगी। जैसे मार्कर में खत्म हो रहा है बेटा, हाँ कोई आया था, समझे मेरी बात। तो P की विमा वही होगी जो A बटे V स्क्वायर की होगी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अगर कोई चीज जुड़ने पर विमाएं समान होती हैं। अब आपको ये बताया गया है कि P क्या है बेटा, यहां पर दाब है, दाब है, इसका मतलब दाब की विमा आपको याद होनी चाहिए, जो कि होती है ml माइनस 1 T माइनस 2, ये दाब की विमा होती है, जो कि आपको रटी रहनी चाहिए, ठीक।
बराबर, अच्छा इसे ये करने से पहले बेटा आप ये कर लो चाहे तो, क्योंकि आपको डायमेंशन किसी निकालनी है, एक ही। तो बेटा ऐसा करिए कि इसको इधर भेज दे, क्योंकि ये आयतन है, ये भी आपको पता है आयतन है, ये दाब है, ये भी आपको पता है, निकालना एक ही है। तो ऐसा कर लो, पी हो जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा बेटा, वी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए। अब इसकी पूरी विमा इसकी विमा होगी, तो पी की विमा क्या होती है बेटा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये हो गया। वी की विमा क्या होती है बेटा, आयतन की मैंने कहा था बेटा एल क्यूब होती है, क्या होती है बेटा, एल क्यूब। पावर कितनी लगी, 2 बराबर क्या है बेटा, ए। दिख रहा है आपको बेटा। अगर आप काउंट करना कर फाइनल करना चाहोगे तो लिखोगे एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, और यहाँ पे बेटा क्या हो जाए, एल 6, कितना हो जाएगा बेटा, एल 6 बराबर कितना बेटा, ए। यहाँ तक दिख रहा है बेटा आपको, हाँ दिख रहा है। अगर बालक इसी के आगे रन करें बेटा, यहाँ 6L है, यहाँ माइनस का 1L है, 6L प्लस के है, माइनस का 1L है, तो क्या बचेगा क्या बेटा आपके पास, केवल फाइनल फन बचेगा ML5, ML5 क्योंकि 6 है, एक घट जाएगा, बचेगा क्या, ML5 T माइनस 2। ये हो गया बेटा किसकी विमा बेटा, एक ही, एक सॉल्व हो गया हमारा, एक निकाल ली। मतलब देखो 6 प्लस के हैं, एक माइनस का है, माइनस का इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तभी प्लस का 6, तो L 5 दिखे आपके, सॉरी 6 बता रहा हूँ, 5 बचे आपके, दिख गए। अब बालक इस वाले पे आ जाओ, V माइनस बी। हमने कहा था अगर कोई दो चीजें आपस में जुड़ती है तो उनकी विमाएं क्या होती हैं, समान, यानी B की विमा वही होगी जो V की होगी। तो बालक B की विमा मतलब B की विमा आयतन की विमा होगी, आयतन क्या होती है बेटा, L3, तो बेटा B की विमा L3। बेटा ये आपका 2 नंबर का 3 नंबर का पेपर में बहुत आसानी से आप कर लोगे। ये क्वेश्चन कर लो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन भी देखता हूं, फिर दूसरा क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से नोट करिए बेटा इसको कॉपी में। हाँ तो बाल को मैंने मिटा दिया है। तो हमने कुछ क्वेश्चन लिखे, इस तरह क्वेश्चन के पेपर में आज मैंने आपको सरल सरल बता दिया, ऐसा तुम लोग फील करो अगर, तो मैंने कुछ क्वेश्चन टफ लिख लिए। अब आपको मैं इनको समझाता हूँ कैसे करना है इनको। ये क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन में मान लो पेपर में जब आएगा लिखा होगा V बराबर ए टी प्लस बी, पेपर में कहेगा ए बटे बी का मान बताओ, ए बटे बी का विमा बताओ। क्या बताओ बेटा, ए बटे बी की विमा बताइए, ए बटे बी की विमा। तो बालक पहले हम जान ले कि जो दिया है वेग है हमारा, क्या बेटा, v मतलब वेग है, और ए और बी जानना है, यानी टी समय है। हमें दो बातें पता चल गई, v वेग है, टी क्या बेटा, समय। अब देखो बालक, हमने कहा था ये दोनों आपस में जुड़, यानी इनकी विमा वही होगी जो इसकी विमा। इतनी बात समझ पा नहीं समझ पा रहे, और इनकी विमा वही होगी जो इसकी होगी, इसकी विमा वही होगी जो इसकी होगी। सारा मामला तुम्हें समझ में आता है, प्लस जुड़ते कब है। तो v बराबर लिख लो बेटा ए टी, v वेग है, वेग की विमा लिखोगे तो बेटा हो जाएगी एल टी माइनस 1, ठीक। t को नीचे भेज दोगे तो बेटा यहाँ t की विमा t हो जाएगी, बराबर से कितना बचेगा बेटा, a। समझ पाए नहीं समझ पाए, मतलब v के नीचे t आ जाएगा, t की विमा मैंने t लिख दी, v की एल टी माइनस 1 होती है, बेटा a की विमा हमारे पास आ जाएगी। a की विमा कैसे आ जाएगी, t ऊपर जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा हमारा एल टी माइनस 2, यानी जो a दिया है बेटा ये हमारा क्या त्वरण है। a की विमा क्या आ गई बेटा, ये आएगा जरूर, इससे क्वेश्चन समझते रहिए। a की विमा ये आ गई, ठीक है। अब हम बालक करते हैं, v की विमा वही होगी जो बेटा किसकी है, b की। क्या बेटा, b की। तो बालक हमने क्या किया, b, v की विमा क्या बेटा, एल टी माइनस 1 b, क्या आ गया बेटा, b। मतलब ये बेटा किसकी विमा आ गई, b की। ये किसकी विमा आ गई बेटा, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर थोड़ी सी ये गलती कर दी मैंने। देखो कहाँ गया मेरा डस्टर, मेरा डस्टर किधर गया बेटा, मिनट बेटा, ठीक है बालक मिल गया। तो बेटा हमने हाँ क्या कर लिया था बेटा, यहाँ गलती में बता रहा था कुछ गलती, एल टी माइनस 1 बी, यहाँ पर भी लिखा था ना, ठीक है। तो है, तो बालक ये हमारे पास ये था, v की विमा लिखी, ए टी की विमा वही होगी, मैंने ए की विमा लिखी, टी को नीचे भेज दिया, टी नीचे आ गया, ये ए की विमा आ गई। ए की विमा क्या है, इतनी। बी की विमा कितनी है बेटा, इतनी। अच्छा तुम लोग ये बताओ क्या ये समीकरण सही लिखा है, क्योंकि बेटा अगर ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं तो समीकरण सही होगा। चलो बताते हैं, देखते हैं क्या मसला। हमें बताना ए बटे वी की विमा, ए कितना है बेटा, ए कितना है हमारा, आइए ए की विमा बेटा है, मतलब हम निकाल रहे हैं ए बटे बी, ए की विमा है एल टी माइनस 2, ठीक। बी की विमा कितनी बेटा हमारे, एल टी माइनस 1, ठीक। माइनस माइनस सेम से में कट जाएगा, एल एल कट जाएगा, बचेगा क्या बेटा,
ए बटे बी की विमा क्या आ जाएगी बेटा, टी माइनस 1। ये बेटा आप चेक कर लीजिए, ये ए बी की विमा रख दी मैंने, ए की विमा रख दी मैंने, तक गंदा सा हो गया। तो बालक अब आपको ये दिख जाएगा, एल एल कट जाएगा, टी माइनस कट जाएगा, टी माइनस 1 ए वी की विमा क्या ये आ जाएगी। एक तो मैंने ये बता दिया बेटा। अब मैं आपको बेटा नेक्स्ट रूट वाला समझा देता हूँ कैसे करना है, क्वेश्चन करा दूंगा जिससे आपका आइडिया मजबूत हो जाए। नोट कर लिया, 1 2 3 जैसे कर रहा हूं, समझ में आ रहा हो तो जरूर करते रहना। अब मैं बता देता हूं, हल्का सा आइडिया दे देता हूं। आप दिया है एस बराबर, क्या दिया बेटा, एस बराबर रूट में दाब बटे घनत्व, ये पी नहीं घनत्व है, रो बोलते हैं। तो बेटा एस की विमा पता करनी है। क्या पता करनी है, एस की विमा। रूट में लिखा है सर, आएगा नहीं, रूट हटा दो इसका, रूट हटाते एस पे क्या लग जाएगा बेटा, स्क्वायर, अंदर क्या, नीचे क्या बेटा, रो। ठीक, अब पी की विमा क्या होती है बेटा, ml माइनस 1 है ना, ml पी की विमा क्या, ml माइनस 1 टी माइनस 2। ये दाब की विमा हो गई। ये घनत्व है, घनत्व इसकी क्या घनत्व है, m दिख रहा है बेटा आपको एकदम क्रिस्टल, ठीक, बढ़िया दिख रहा है। तो बालक यहां पर आपको क्या दिखा कि घनत्व की विमा ml माइनस 3 है, इसकी विमा क्या बेटा, m। ठीक, अब बालक अगर चाहो तुम तो ये m और m कट सकता है, कट सकता नहीं कट सकता है, एक l और एक l कट सकता है क्योंकि ऊपर भी माइनस का है नीचे भी माइनस का है। लेकिन जब यहां पर कट जाएगा तो बेटा यहां पर बचेगा l माइनस 2, ऊपर भेज दो तो बेटा हो जाएगा L2। क्या हो जाएगा बेटा, L2। mm कट गया, मान लो ये mm कट गया होगा, ये लो ये से एक l कट गया क्योंकि माइनस का है, तो बचा 2 माइनस का l, ऊपर जाएगा प्लस का 2l, पीछे क्या है बेटा, माइनस का। इतनी बात समझ में आई, दोनों पे स्क्वायर बेटा, इसका स्क्वायर। जैसे इसका स्क्वायर हटाओगे इसका बेटा बचेगा आपके पास L1 बचेगा, T माइनस 1 बचेगा, यानी एस की विमा क्या थी बेटा, LT माइनस 1। होप कि आपको ये भी समझ में आया। कभी भी रूट वाला है उसके बाहर का रूट हटा दो, इस पे स्क्वायर चढ़ा दो, आसानी से सॉल्व करने में मदद होती है। चलो ये समझ गया। तीसरा क्वेश्चन देखो मैंने दिया है, अब मैं कोई समझा देता हूँ। ये अच्छा चलिए होमवर्क दे देता हूँ आपका, या फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अपलोड करूंगा तब मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। बालक मैं मानता हूँ ये कठिन नहीं है, वैसे करना चाहूँ तो कर दो, में लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कैसे निकालिएगा, आप बता देता हूँ। मान लो टीचर तुमसे कहेगा ए की बी सी की विमा बताओ, तो कहोगे ए त्वरण है, ए क्या है यहाँ पर, त्वरण। ए की विमा बेटा क्या होगी, ए टी की होगी। सी की विमा वही होगी जो स्क्वायर की होगी, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे क्या आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक विमा कैसे निकालो, सिंपल सीधा सी बात है, यहाँ पे लिखोगे टी से नीचे हो जाएगा आपका ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ए अगर आप यहाँ पर रोक लेंगे तो टी ए के नीचे आ जाएगा और बचेगा ए बटे कितना, टी। ए की विमा रखिए ये त्वरण है, टी की विमा रखिए बेटा टी टाइम होता है। एक विमा निकलकर आपके हाथ में आ जाएगी। करिए ये क्वेश्चन अपने मन से। यहाँ पर सी की विमा वही होगी जो टी स्क्वायर की होगी, टी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर विमा, तो बेटा सी की विमा क्या हो गई, टी स्क्वायर। यहाँ पर भी कर लेंगे बेटा, क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2 टी। ये त्वरण है ना, ये त्वरण है, टी ऊपर जाएगा भाई। देखो समझो मेरी बात, यहाँ पर ए की पता नहीं तुमको, ए त्वरण है, एल टी माइनस 2, टी भी ऊपर जाएगा माइनस 2, एल टी माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, खत्म बात। तो ये ए की विमा आ गई। अब बालक यहाँ पर बचा क्या, बी की विमा। बेटा ए की विमा भी वही होगी जो बचे सी या टी की विमा होगी। तो बालक बी की विमा निकालनी है तुम्हें, तो तुम्हें क्या करोगे, यहाँ पर ऐसे करोगे, फिर डस्टर गिरा बेटा, ये गिरा, तो बेटा लिखोगे ए बराबर बी बटे टी स्क्वायर, चाहे सी स्क्वायर चाहे सी लिख लो चाहे टी लिख लो, समान है। ए बराबर बेटा बी की विमा तुम्हें पता नहीं है, इसको क्या करो, टी स्क्वायर इसके साथ भेज दोगे, ऐसे कर लो, यहाँ लिख लो ए इंटू टी स्क्वायर बराबर बी, यहाँ पर टू ये टी स्क्वायर बी। ओके ये ना टी स्क्वायर गया, एटी माइनस 2, ये कट जाएगा, बचेगा एल। बी की विमा क्या आ गया बेटा, एल। ठीक, इस तरह निकालिए। अगर कोई डाउट हुआ, गलती हुई तो देख लेना, तरीके से सही कर दिया है। इस तरह भी निकाल सकते हो, पेपर में बुक में दे रखा है। तो लेक्चर कैसा लगा बेटा बताइएगा, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये भी बताइएगा, बहुत ज्यादा अधिक शेयर करिएगा। ये क्वेश्चन से बेटा आपके 3 या 5 नंबर का। हम अगला सीखेंगे कैसे बनाते हैं विमा की सहायता से सूत्र, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक की रेडी रहिएगा। ओके।